हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आपको पता है कि हमने चैप्टर 1 जो है अपना रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का, वो पूरी तरीके से सब कुछ समझ लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। देन आरडी शर्मा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आ चुके हैं एमसीक्यूज पर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 1 आपने देख लिया है, वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ये है अपना पार्ट 2। यहां पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहां पर याद रखना, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे हैं तो मैं कोशिश करूंगा यहां पर सब कुछ समझाते हुए चलूं, लेकिन फिर भी ये रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले के जो सारे वीडियोस हैं उनको जाकर जरूर देखें। चलो, तो भाई यहां पर क्या बोला सबसे पहले क्वेश्चन में, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। एक सेट है ए, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, एंड द सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, और दूसरा जो सेट है वो सेट बी है जिसमें 6 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी। 1 1 भी चाहिए, ऑन टू भी चाहिए, ठीक है। और ये सेट किस तरीके के दिख रहे हैं, तो मैं कुछ बनाता हूं यहां पर। ये सेट मेरा ए, यहां पर 5 एलिमेंट हैं, A1 A2 A3 A4 एंड A5, ठीक है। एक सेट है बी, और यहां पर 6 एलिमेंट्स हैं, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। अब अगर इसको मुझे बनाना है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 बनाना है मतलब यहां का हर एक एलिमेंट यहां के किसी एक एलिमेंट से ही लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 बनाता हूं सबसे पहले मैं। तो A1 को मान लो B1 से लिंक कर दिया, A2 को B2 से, A3 को B3 से, A4 को B4 से, A5 को B5 से। फंक्शन बनाने के लिए यहां का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, वो हो रहा है। 1 1 बनाने के लिए यहां के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब कि यहां के किन्हीं भी दो एलिमेंट का सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो यहां पर नहीं आ रहा है, तो ये 1 1 तो बन गया। बट हमसे बोला गया है कि 1 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए। अब ऑन टू का ये मतलब होता है कि जो आपकी कोडोमेन है, मतलब जो दूसरा वाला सेट है, वही आपकी रेंज भी हो। ऑन टू का मतलब ये होता है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है। बट यहां पर क्या है भाई, जो दूसरा सेट है उसमें ना ज्यादा एलिमेंट है और जो पहला सेट है उसमें कम एलिमेंट है। अगर इसको ऑन टू बनना है तो यहां के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट होना जरूरी है। मतलब ये जो B6 है, जो यहां पर सिंगल बचा हुआ है, इसके लिए भी यहां पर एक एलिमेंट होना चाहिए। मान लो मैं B6 को किसी भी एक एलिमेंट से एसोसिएट कर देता हूं। B6 मान लो A5 से एसोसिएटेड है, तो यहां पर A5 की दो इमेजेस बन जाएंगी जो कि इसको फंक्शन ही नहीं रहने देंगी। हमें पता है कि अगर इसको फंक्शन होना है तो किसी भी एक एलिमेंट से दो तीर नहीं चलने चाहिए, मतलब कि किसी भी एक एलिमेंट को किन्हीं दो अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन बनना है तो फंक्शन में यह चलता है कि यहां के दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो गए, मतलब यहां के दो तीर वहां पर जाकर किसी एक ही एलिमेंट को लग रहे हैं, वो चलेगा। 3 तीर लग रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन यहां के एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलना चाहिए। मतलब यहां पर जो एसोसिएशन होगा वो एक एलिमेंट से एक यूनिक एलिमेंट ही एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहां पर एक भी एलिमेंट ज्यादा है सेकंड वाले सेट में, तो वो ऑन टू नहीं बन सकता। हमेशा ये बात याद रखना कि हमें पता है कि एज वन एलिमेंट इज मोर इन सेकंड सेट, बी सेट, देयरफॉर इट कैन नेवर बी एन ऑन टू फंक्शन। ये कभी भी एक ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि यहां के छहों सेट के लिए एटलीस्ट यहां पर 6 एलिमेंट तो होने चाहिए थे, तब ये ऑन टू फंक्शन बनता। बट यहां पर 6 है और यहां पर एक कम है, तो मतलब कि किसी एक एलिमेंट को दो से एसोसिएट होना पड़ेगा यहां के सारे एलिमेंट्स को एसोसिएट करने के लिए, जो कि एक फंक्शन की डेफिनेशन को ही वायलेट कर देता है। वो जो रूल है उसी को हटा देता है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे एज देयर इज वन एलिमेंट एक्स्ट्रा in the codomain which cannot be associated to any element of the domain
देयरफॉर इट कैन नेवर फॉर्म ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन बना ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर भैया एक एलिमेंट ज्यादा है, उसको एसोसिएट करने के लिए यहां पर एक और एलिमेंट होना चाहिए तभी वो एसोसिएट हो पाएगा। ये तो भैया वरना फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एक भी 1 1 ऑन टू फंक्शन, दोनों मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी हो, ऐसा एक भी फंक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चलो आंसर चेक करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अब बोल रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। तो ए एक सेट है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो एन एलिमेंट्स है। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए इनटू बी। सर्जेक्शन का मतलब ही ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये जो हमारा कोडोमेन है ए और बी, वही रेंज हो, मतलब कि हमारा ए और बी जो है वो आउटपुट्स में आ रहे हो। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं ये सेट बनाता हूं 1 2 3 डैश 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 अप टू एन, ये बनाता हूं मैं ए कॉमा बी, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। तो यहां पर 1 जो है वो ए से एसोसिएट हो सकता है, 2 जो है वो भी ए से हो सकता है, 3 बी से हो सकता है, बाकी सारे लोग किसी से भी कोई से भी एलिमेंट एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, बहुत अलग अलग किस्म के सेट यहां पर बन सकते हैं। हो सकता है 1 2 3 4 सारे के सारे ए से एसोसिएटेड हो सकता है 1 2 3 4 सारे के सारे बी से एसोसिएटेड हो। ठीक है, ये हो सकता है कि 1 बी से हो, 2 ए से हो। तो बहुत अलग अलग यहां पर पॉसिबिलिटीज हैं इनको फंक्शन बनने की। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि कितने फंक्शंस होंगे जो ऑन टू होंगे, इनमें से कितने फंक्शंस होंगे जो ऑन टू होंगे। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं कि कितने यहां पर फंक्शंस आप बना सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर आपके पास n एलिमेंट्स है। ठीक है, n एलिमेंट्स है, तो हर एक एलिमेंट के लिए मैं एक ब्लैंक बना देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अप टू n। ठीक है, यहां पर बोलता हूं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या है? ये n है अपने पास। सॉरी, अब मैं बोलता हूं यहां पर आपको कि भाई जो 1 है इसको एसोसिएट होने के लिए इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? तो जो दूसरा वाला सेट है वहां पर 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए या फिर बी। ठीक है, तो 1 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 हैं, तो यहां पर मैं 2 लिख देता हूं। सेकेंड एलिमेंट है 2, इसके पास कितने ऑप्शंस है? भाई इसके पास भी ए और बी 2 ऑप्शंस हैं। सिमिलरली 3 के पास, 4 के पास, 5 के पास, डैश 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 अप टू n के पास भी कितने ऑप्शंस हैं? 2। हर एक एलिमेंट के पास एसोसिएट होने के लिए यहां पर कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए, तो आप यहां पर बोलोगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं? तो इनके सारे के अरेंजमेंट्स सबको अरेंज कर दो भैया, हर एक वे में अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो आप क्या करते हो, जब भी अरेंजमेंट्स की बात होती है तो यहां पर इन सबको आप क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन, परम्यूटेशन में पढ़ा होगा ये आपने, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। तो यहां पर आप क्या करोगे? सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कितने टाइम्स हो रहा है? तो वो n टाइम्स हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ये हो जाएगा 2 की पावर n। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। कितने फंक्शंस बन सकते हैं? तो 2 की पावर n बन सकते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास यहां पर 2 ऑप्शंस हैं और वो 2 ऑप्शंस शफल हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। एक फंक्शन में भैया मैंने 1 को a के साथ एसोसिएट किया, दूसरे में 1 को b के साथ कर दिया, बाकी सबको सेम रहने दिया, तो भी वो अलग फंक्शन बन गया। आ रही बात समझ में? तो हर एक के पास 2 एलिमेंट्स एसोसिएट होने के लिए इनको हम जब n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n आ जाएगा। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हुआ, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि भाई कितने फंक्शन सर्जेक्शन होंगे। सर्जेक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन, यानी कि ऐसे फंक्शंस जिसमें ए और बी दोनों ही एसोसिएटेड हो, कोई भी एक सिंगल ना बचे। तो आपको मालूम है यहां पर ऐसे कितने फंक्शन होंगे कि ये ऑन टू ना हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कितने तरीके के फंक्शन बनेंगे जब ये ऑन टू ना हो, तो पहला केस तो वो होगा जब सारे एलिमेंट्स ए से रिलेटेड हो, सारे के सारे जो एलिमेंट है सबका जो तीर है वो ए पर जाकर ही मिल रहा हो, तब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा, क्योंकि बी जो है वो खाली बच जाएगा। फंक्शन रहेगा ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए जो है वो सबके साथ एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो जो सब के सब क्या हुए?
ए से एसोसिएट हुए, और दूसरा वे क्या हुआ कि सबके सब बी से एसोसिएटेड हैं, ए से कोई भी एसोसिएटेड नहीं है, तो उस केस में भी ये क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो आप यहां पर बोलोगे नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस जो ऑन टू नहीं है, तो वो हो जाएंगे सिर्फ दो। पहला केस वो जब सब ए से लिंक्ड है, और दूसरा केस वो जब सब बी से लिंक्ड है। तो दो फंक्शन ऐसे हो गए जो कि ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे ऑन टू के लिए भैया टोटल फंक्शंस आपको पता है 2 की पावर n, और ये आपको पता है कि दो फंक्शंस हैं जो इनटू हैं, तो इनको छोड़कर बाकी सारे फंक्शंस जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ऑन टू। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात। आपने सबसे पहले देखा कि कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, यहां पर हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, तो यहां पर 2 की पावर n आपके पास फंक्शन बन गए। और कितने ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो ऑन टू नहीं होंगे, तो वो सिर्फ दो ही ऐसे फंक्शन होंगे, जब पहले केस में सारे ए से लिंक्ड होंगे और दूसरे केस में सारे बी से एसोसिएटेड होंगे। तो ऐसे दो केस को आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ गए। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो सॉरी, ऑप्शन नंबर बी 2 की पावर n माइनस 2 बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल नंबर्स टू रियल नंबर का फंक्शन है, को डोमेन भी रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है, बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x। हो, इस फंक्शन के डेफिनेशन में गड़बड़ कर दी इसने। बता तुम क्या करी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिखा है यहां पर, हर एक x के लिए है ये ऐसा फंक्शन, ये बोला जा रहा है यहां पर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देन f इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव f इज नॉट डिफाइंड। तो आपको यहां पर बताना है कि f क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, या फिर नॉट डिफाइंड है, क्या है? ठीक है। तो यहां पर एक बात बताओ आप मेरे को, बस एक छोटी सी बात, कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन आप देखते हो, जब भी कोई एक रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, तो हमेशा जो उसके नीचे वाली वैल्यू रहती है ना, मान लो यहां पर आपने देखा होता 1/x+3, तो हमेशा ये लिखा रहता x इज नॉट इक्वल टू -3। मतलब यहां पर ये पहले ही बता देते हैं भैया कि फंक्शन हमारा 1/x+3 है, लेकिन x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती। और x की वैल्यू -3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू -3 हो गई तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उन लोग पहले से बोल देते हैं भैया कि नहीं, यहां पर x की वैल्यू ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि अनडिफाइंड कर रही है। बट यहां पर इनने क्या गलत कर दिया, डेफिनेशन देते समय फंक्शन की इन्होंने बोला फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब इन्हें बोला भैया हम नहीं डरते, x की वैल्यू रख दो कुछ भी, तो आपने रख दी कुछ भी। कौन सी, x इक्वल्स टू 0, रियल नंबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डोमेन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो भैया रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड, इनकी निकल गई अकड़। बोला था मैंने पहले ही, डेफिनेशन देते समय बोल दो भैया x इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर यहां पर r-0 कर दो। मतलब इसका जो डोमेन है, अगर इसको आप बोल देते भैया r-0, तो 0 नहीं हो सकता था, उसके बाद ये डिफाइन होता हर जगह पर, फिर हम लोग 1 1 और 1 2 के लिए यहां पर देखने जाते। बट यहां पर तो भैया फंक्शन है ही नहीं डिफाइंड, r टू r बोल दिया गया है, r में 0 आ जाता है, और 0 आ गया तो ये निपट गया। ये फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफाइंड फंक्शन, बिकॉज यहां पर 1/0 को इन लोग बोल रहे हैं 0 परमिटेड है, और 0 आएगा तो उसको नॉट डिफाइंड कर देगा। बात समझ में आ रही है? चलो तो यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नेक्स्ट में बोल रहा है भाई, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड इट बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो भैया f 1 1 है, ऑन टू है, f many 1 ऑन टू है, f 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। मैं सबसे पहली बार बता दूं, r टू r में रियल नंबर्स के लिए बात की जा रही है, माइनस प्लस दोनों वैल्यूज यहां पर रखी जा सकती है। जो भी इवन पावर वाली वैल्यूज होती हैं, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, सब मैनी 1 होंगे और इनटू होंगे, ऑन टू भी नहीं होंगे, सब मैनी 1 इनटू फंक्शंस होंगे वहां पर। तो यहां पर बात याद रखना। और क्यों होंगे मैं देख के बता देता हूं आपको, करके बता देता हूं। तो यहां पर आप बोलते हो लेट
आपको पता है अगर 1 फंक्शन के लिए टेस्ट करना है आपको, तो आपको f ऑफ x की जगह x1 और x2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर देखना पड़ेगा अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आप रखते हो तो क्या आप x1 इक्वल टू x2 तक पहुंच रहे हो या फिर नहीं। तो आप बोलते हो लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। दो अलग अलग आउटपुट्स को आपने इक्वल पुट कर दिया है, तो क्या यहां से इनपुट भी सेम हो रही हैं। अगर आउटपुट इक्वल है और इनपुट भी इक्वल है तब तो 1-1 फंक्शन आ जाता है। मतलब यहां से अगर आप पहुंच गए कहां तक, x1 इक्वल टू x2 को प्रूव करने तक, तो भैया ये 1-1 फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से x1 इक्वल टू x2 तक नहीं पहुंचते हो, कुछ भी और दूसरा रिजल्ट आता है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल बोला, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 की पावर 4, भाई जहां x है वहां x1 रख दिया, और f ऑफ x2 हो जाएगा x2 की पावर 4। दोनों जगह से पावर हटाते हैं तो x1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस x2। बिकॉज भाई इवन नंबर है तो माइनस वाले की पावर भी पॉजिटिव ही आंसर देगी, और पॉजिटिव की पावर तो पॉजिटिव देगी ही देगी। तो यहां पर आपको पता है जब भी आप पावर्स हटाओगे दोनों साइड से तो x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आएगा, यानी x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2। आपको पहुंचना था सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 तक। अगर दो आउटपुट्स इक्वल हैं तो उनके इनपुट्स को भी सेम बता दो, लेकिन यहां पर बोल रहा है नहीं भैया इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो भी आउटपुट्स के सेम होने का चांसेस हैं। जैसे मैं बोलता हूं -2 की पावर 4 ये भी 16 आएगी, और 2 की पावर 4 ये भी 16 आएगी। तो दो डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट आ गए, ये 1-1 फंक्शन हो गया नहीं। तो क्या बोलेंगे अपन, देयरफॉर इट इज नॉट 1-1, 1-1 नहीं है। तो कैसा फंक्शन है, इट इज मैनी वन फंक्शन। क्लियर है बात, 1-1 नहीं है, कैसा फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। अब मैं आता हूं इसको ऑन टू है कि नहीं ये देखने के लिए। तो ऑन टू के लिए आपको पता है स्टेप्स मैंने सारी बताई हुई हैं। आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये 1-1 के लिए था भाई, लिख देता हूं यहां पर मैं, और ये है ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए आपने क्या बोला, पुट f ऑफ x इक्वल्स टू y, f ऑफ x को y पुट कर देते हो आप। अब f ऑफ x को y पुट करोगे एंड देन x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। तो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू y हो गया, x हो गया ये y की पावर 1/4। अब ये फंक्शन R टू R है, रियल नंबर से रियल नंबर में। हमें यहां पर देखना होता है क्या इसके कोडोमेन में y की कोई ऐसी वैल्यू आप पुट कर सकते हो जो कि x को डोमेन में ना ला पाए, मतलब x की वैल्यू ऐसी ना आए उसके कारण जो कि यहां पर डोमेन में है। मतलब मैं बोलता हूं अगर मैं मान लो y को रखता हूं -16, ठीक है, आप बोलते हो +16 रखोगे तब तो भैया आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप -16 रखते हो यहां पर, मान लो लेट y इज इक्वल्स टू -16 या कुछ भी रख दो, -2 -8 कुछ भी रख सकते हो। तो यहां पर इसकी पावर कैसी है, इवन है, ये कभी भी नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। यानी कि जैसे स्क्वायर रूट में होता है ना, अंडर रूट ऑफ -16, तो क्या आएगा आंसर, नहीं आएगा कुछ भी भैया। आप उसमें +4 बोलो या -4 बोलो, दोनों का स्क्वायर तो प्लस का 16 होता है, तो माइनस के 16 के लिए रूट कोई सा होता ही नहीं है। सेम यहां पर हो जाएगा। तो आप बोलोगे फॉर ऑल y, फॉर एवरी y belongs to R, there is not necessarily and x belongs to R, therefore it is not on 2। मतलब हर y के लिए तो x नहीं है भैया। जहां पर नेगेटिव नंबर आ गया तो उसके लिए यहां पर आपके पास कोई भी इनपुट, कोई भी यहां पर वैल्यू रियल नंबर्स में नहीं रह पाएगी, वो इमेजिनरी में पहुंच जाएगी। तो आप बोलोगे ये कैसा है, ये ऑन टू भी नहीं है, ये 1-1 भी नहीं है। तो इट इज नीदर 1-1 नॉर ऑन टू। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा।
क्लियर है? 1-1 के लिए आपने क्या बोला, आउटपुट्स को सेम किया, और क्या इनपुट सेम आ रहे थे? तो आपने बोला नहीं आ रहे थे भैया इनपुट सेम। ठीक है, आउटपुट्स को सेम किया तो इनपुट सेम नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा था, एक x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2 आ रहा था। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको यहां पर? चलो इसको करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, यही अपन ने निकाला हुआ है। आगे चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 3x। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन है, रियल नंबर में ही बोला जा रहा है, तो भैया हमेशा याद रखना लीनियर फंक्शन हमेशा 1-1 ऑन टू दोनों आते हैं। कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चूज विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो f इज 1-1 और ऑन टू, हमें पता है वैसे 1-1 ऑन टू ही आएगा। f इज मैनी 1 ऑन टू, f इज 1-1 बट नॉट ऑन टू, f इज नीदर 1-1 नॉर ऑन टू। क्लियर है बात? चलो देखते हैं। अब यहां पर f ऑफ x जो है वो क्या है, 3x है। मैं क्या बोलता हूं, x1 इक्वल्स टू x2 पुट करता हूं यहां पर, मतलब x1 इक्वल्स टू x2 नहीं, सॉरी, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 पुट करता हूं, और देखता हूं क्या वहां से मैं x1 इक्वल्स टू x2 तक पहुंच रहा हूं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो हो जाएगा 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, कहां तक पहुंच गए आप, x1 इक्वल्स टू x2 तक। कोई दिक्कत है? आपने स्टार्ट किया f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 से और पहुंच गए आप x1 इक्वल्स टू x2 तक, कोई दूसरा आंसर यहां पर नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज अ 1-1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? 1-1 फंक्शन है। क्लियर है? अब देखो भैया ये ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू के लिए आप बोलते हो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y। f ऑफ x को आप किससे इक्वेट करते हो? y से इक्वेट करते हो। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, 3x, x की वैल्यू y अपॉन 3। अब बोलो, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहां पर y जो है वो अपने कोडोमेन से आएगा, तो क्या कोडोमेन के किसी भी y के लिए कोई भी वैल्यू रख दो, क्या किसी के लिए x जो है वो अनडिफाइंड हो पाएगा? नहीं भैया, नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे तो 3 है, 3 कभी 0 होगा नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं, तो अनडिफाइंड नहीं। ठीक है, दूसरी बात, क्या कभी इमेजिनरी हो पाएगा? इमेजिनरी के लिए आपको स्क्वायर रूट चाहिए था या कोई भी इवन नंबर की रूट चाहिए था, वो भी यहां पर नहीं आ रहा, डायरेक्टली यहां पर लीनियर फंक्शन आ रहा है। तो y की कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपको एक रियल x ही मिलेगा। यहां पर आप बोलोगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर इज एन x बिलोंग्स टू r। एक एलिमेंट है जो कि रियल है, क्योंकि यहां पर y की कोई भी वैल्यू रख दो वो x को इमेजिनरी नहीं कर पाएगा, तो आपको रियल नंबर में ही सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे हाँ भैया y रियल है तो x भी रियल रहेगा, और हर y के लिए एक x रहेगा, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। यानी ये 1-1 फंक्शन भी है, ये ऑन टू फंक्शन भी है, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये आपका हो गया है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका, इसको मार्क करो, आगे बढ़ो। क्लियर है? चलो, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपके एमसीक्यूज जो होते हैं वो खत्म होते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपने सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड एंड स्टेप अप एकेडमी की तरफ से। और ऐसे ही अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो हर तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर हम शुरुआत से ही तैयारी करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आपने सीरीज को पूरा फॉलो किया तो आपके आ सकते हैं फुल मार्क्स मैथ्स में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर लेकर आऊंगा असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।